जय मातृभूमि ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शन के आगे के क्वेश्चन, जिसमें ये है पेज नंबर 60 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? घटाना। तो आइए हम देखते हैं जो फ्रैक्शन है उसमें हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो भिन्न है उसमें हम कैसे घटाएंगे। आइए हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 माइनस 1/3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है जब भी जो हमारा हर है वो क्या हो, एक जैसे हो। जैसे यहाँ पे हमारा हर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक ही नंबर हो तो उसको क्या करना है, आपको 1 टाइम लिखना है और ऊपर में जो नंबर है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो हर है, डिनोमिनेटर है 3, उसको हमने क्या किया है, 1 टाइम लिखा है और ऊपर में क्या कर दिए हैं, 2 - 1 कर दिए हैं। तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और ये हो जाएगा अपॉन 3, 1/3। नेक्स्ट है 5/8 माइनस 2/8। यहाँ भी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक जैसे है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर ऊपर में जो संख्या है 5 - 2 कर देंगे। फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4/7 माइनस 3/7। यहाँ भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक जैसे है। तो क्या करेंगे, जब हमारा हर एक जैसे दिया हो तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7, 1/7। नेक्स्ट है 6/13 माइनस 2/13। हमारा डिनोमिनेटर क्या है, एक जैसे है, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और आंसर आ जाएगा 4/13। नेक्स्ट है 7/10 माइनस 3/10 है। यहाँ भी हमारा हर एक जैसे है, तो हम क्या करेंगे, जो हर है उसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको माइनस कर देंगे। 7 - 3 कर देंगे तो आ जाएगा 4/10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ डू दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या है, जो फ्रैक्शन है, यहाँ देखिए 3/5 प्लस 1/4 है। अभी तक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है कि हमारा जो डिनोमिनेटर क्या रहता था, वो क्या रहता था, एक जैसे रहता था। पर यहाँ पे देखिए हमारा जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो क्या है, अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम सॉल्व देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें है 3/5 प्लस 1/4। यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमारा जो हर था वो क्या होता था, एक जैसे रहता था, तो उसको हम 1 टाइम लिखते थे और ऊपर के नंबर को प्लस करते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। पर यहाँ पे जो है हमारा डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। जब हमारा डिनोमिनेटर अलग रहता है तो उसको हम किन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला मेथड। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है 5 और 4, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 4 है तो हम सब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4। फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 × 1 = 2, और ये 5 है, 5 से चले जाएगा, 5 × 1 = 5। तो इसके फैक्टर हैं 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया है, 20 आया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा हर है उसका हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम निकालने पे कितना आया है, 20 आया है। अब हमारा एलसीएम तो निकल आया है, अब इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए 3/5 है, ठीक है। फर्स्ट हमारा नंबर क्या है, 3/5 है, तो यहाँ पे हमने लिया है 3/5। 3/5 है, फिर हम 5 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 20 आए, कि जो हमारा डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, 20 हो। हमें क्या करना है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना है। तो हम 5 में ऐसे कौन से नंबर का गुणा करेंगे कि क्या है, हमारे पास 20 आए। तो हम जानते हैं 5 × 4 करेंगे तो 5 × 4 = कितना होता है, 20 होता है। तो 5 × 4 = 20 होता है, तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लिकेशन किया। तो हम जो नंबर डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के लिए लेना है। हम जो नंबर से हर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही नंबर हमें क्या करना है, अंश के लिए भी लेना है। तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 5 × 4 = 20। फिर नेक्स्ट था 1/4। अब हम लेंगे 1/4 को। यहाँ पे भी 1/4 है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमारा हर है उसको क्या करना है, 20 लाना है। क्यों 20 लाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया है, 20 आया है। तो 4 है, 4 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या है, 20 आए। तो 4 × 5 = क्या होता है, 20।
तो जो नंबर हमने डिनोमिनेटर के लिए लिया है वही नंबर हमें क्या लेना है, न्यूमरेटर के लिए भी लेना है। मतलब हमारा हर और अंश दोनों एक ही नंबर होना चाहिए, दोनों अलग अलग नंबर नहीं होना चाहिए। तो फिर ये है 5 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 1 जा 5 और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20। अब हमारा जो हर है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है। हमारा हर क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। जब हमारा हर समान हो जाता है तो हमें प्लस करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे हमारा हर 20 हो गया, यहाँ पे भी 20 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 20 को 2 टाइम ना लिख के क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 12 + 5 कर देंगे तो आ जाएगा 17/20। तो हमारा जो आंसर है वो है 17/20। एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से देखेंगे। जब भी हमारा जो हर है वो अलग अलग हो तो हर को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम हर का एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम हमने निकाला है 20। अब जैसे 3/5 है तो जो नंबर रहेगा और जो एलसीएम आया रहेगा वैसे आपको देखना है। जैसे 3/5 है और हमारा एलसीएम कितना आया है, 20 आया है। तो यहाँ पे 5 है, 5 में हम ऐसे कौन से नंबर का गुणा करेंगे कि क्या है, हमारा हर 20 है। तो 5 4 जा होता है 20। तो जो नंबर हम हर के लिए लेंगे वही नंबर हमें क्या करना है, अंश के लिए भी लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 12/20। नेक्स्ट था 1/4। यहाँ पे भी हमें हर में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है कि 20 है। तो 4 5 जा होता है 20। तो नीचे में हमने 5 लिया है तो ऊपर में भी क्या करेंगे, हम 5 लेंगे। अब हमारा हर दोनों जगह 20 20 हो गया है। तो उस 20 को हम 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/20। अब इसी का हम सेकंड मेथड देखते हैं। ये तो फर्स्ट तरीका ये हो गया कि आप इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। अब इसका हम सेकंड मेथड है वो देखते हैं। तो हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड देखिए 3/5 + 1/4 है। जो क्वेश्चन है वही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है वो देखिए, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, जो 5 है और 4 है, जो हर है न्यूमरेटर, जो हर है डिनोमिनेटर, उसका हमने क्या किया है, एलसीएम निकाला है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20 और ऊपर में 3 + 1 है, ठीक है। तो नीचे का जो हमने एलसीएम निकाला वो कितना आया है 20। अब क्या करेंगे, ये 5 है उसको क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे। ऐसे 5 बाहर हो जाएगा और 20 कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। तो 5 4 जा कितना होता है 20। तो ये पूरा का पूरा कट गया। अब ये वाला जो 4 है उसको क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब नीचे वाली संख्या से आपको डिवाइड करना है और ऊपर वाले नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 है उसको हम 20 है उसको हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया है। तो 5 4 जा 20। तो कितना आया हमारे पास 4 आया है और हमारा न्यूमरेटर कितना था 3 था। तो उसको हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ये जो प्लस वाला साइन है तो वो प्लस वाला साइन एज इट इज़ हमने वहीं पे रख दिया, ठीक है। अब फिर 4 और 20 है तो हम क्या करेंगे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 20 अंदर चले जाएगा और 4 कहाँ चले जाएगा, बाहर। तो 4 5 जा कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पे आ गया 5। ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या कर देंगे 5 × 1। नीचे वाले नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और ऊपर वाले नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 + 5 1 जा 5। तो 12 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 17/20। ये हमारा सेकेंड मेथड है। अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड देखिए आप, ये हमारा थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में हमने क्या किया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढा है। जैसे 3/5 है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने कैसे निकाला है, 3 है 3 का मल्टीप्लिकेशन, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया है 2 से किया। तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने 3 से किया। तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने 4 से किया। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सॉल्व किया था वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम 4 से कर देंगे। 4 3 जा 12 4 5 जा 20। फिर 5 से कर देंगे तो 5 3 जा 15 5 5 जा 25। फिर 6 से कर देंगे 6 3 जा 18 6 5 जा 30। वैसे ही हमने यहाँ पे किया है 1/4 है। सबसे पहले हमने इसके 2 से मल्टीप्लिकेशन किया। 2 1 जा 2 2 4 जा 8। फिर 2 3 से मल्टीप्लिकेशन किया। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। फिर 4 से किया। 4 1 जा 4 4 4 जा 16। फिर 5 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। फिर 6 से किया हमने 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला था वैसे हमने इसको बनाया है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे एक जैसे दिख रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है। 5/20 और क्या है 12/20। जब हमारा हर एक जैसे मिल गया तो उस नंबर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उठा के रख लिया। 12/20 + 5/20। तो क्या कर देंगे, जब हमारा हर एक जैसे है तो हर को एक टाइम रखेंगे और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे। तो आ जाएगा 17/20। आइए हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 1/2 + 1/3। यहाँ भी जो हमारा
डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या है, अलग अलग है। आपको क्या करना है, हर को इक्वल करने के लिए हर को क्या करना है, हर का ही आपको एलसीएम निकालना है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 और 3 का एलसीएम निकाला है, तो कितना आया है, 6 आया है। अब फर्स्ट नंबर है 1/2, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिया है। 2 में हमें ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या आए, 6 आए, क्योंकि हमको क्या करना है, हर को चेंज करना है। तो 2 में हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 3 जो होता है 6। तो जो नंबर हमने हर के लिए लिया है वही नंबर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के लिए भी लेंगे। तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। वैसे ही यहाँ पे 1/3 है। अब हमें 3 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है कि जो हमारा हर है वो कितना है, 6 है। तो 3 × 2 कर देंगे, 3 2 जा होता है 6। तो जो नंबर हमने हर के लिए लिया है वही नंबर हमें क्या लेना है, अंश के लिए भी लेना है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। अब हमारा हर एक जैसे हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हर को 1 टाइम लिखेंगे और 3 + 2 कर देंगे, तो आ जाएगा 5/6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 + 1/6। यहाँ भी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हर को एक जैसे करना है। हर को एक जैसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे हम हर का, एलसीएम ऑफ 5 और 6। 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। चाहे तो आप निकाल के भी देख लीजिए, आ जाएगा 30। फिर 1/5 है। 5 में हर में हम ऐसे कौन से नंबर का गुणा करेंगे कि क्या आए, 30 आए, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया है, 30 आया है। तो हम क्या करेंगे, 5 × 6 कर देंगे, क्योंकि क्या होता है, 5 6 जा होता है 30। तो जो नंबर हमने हर के लिए लिया है वही नंबर हमें क्या करना है, अंश के लिए भी लेना है। तो हो जाएगा 6 1 जा 6 और 5 6 जा 30। वैसे ही 1/6 है। तो 6 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि जो हमारा हर है वो 30 आए। तो 6 5 जा होता है 30। तो जो नंबर हमने हर के लिए लिया है वही नंबर हमें क्या करना है, अंश के लिए भी लेना है। तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 6 5 जा 30। अब हमारा हर जो है वो क्या है, एक जैसे हो गया है। यहाँ भी 30 आया है, यहाँ भी 30 आया है। जब हमारा हर एक जैसे हो तो क्या कर सकते हैं, हम उसको आसानी से प्लस कर सकते हैं। हमारे क्या करना है, हर को 1 टाइम लिखना है। यहाँ पे 30 को 1 टाइम लिख दीजिए और क्या कर देंगे, 6 + 5 कर देंगे। तो 6 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 11/30। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 3/4 + 2/8। यहाँ भी जो हमारा हर है वो क्या है, अलग अलग है। हर को इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 4 और 8 का। तो इसका एलसीएम हमने निकाला है। सबसे पहले ये 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2। तो आ जाएगा 2 × 2 × 2। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया है, 8। अब जो 3/4 है, तो हम 4 में हर में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या आए, 8 आए। क्यों 8 आए, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया है, 8 आया है। तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 2 से कितना होता है, 8 होता है। तो जो नंबर हमने हर के लिए लिया है वही नंबर हमें क्या करना है, अंश के लिए लेना है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। सेकंड है 2/8। अब 2/8 है तो हमारा एलसीएम 8 आया है और हमारा हर भी क्या है, 8 है। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 से, क्योंकि अगर हम 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो नंबर है वही का वही रहता है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 8 1 जा 8। अब हमारा हर एक जैसे हो गया है। अब हमारा हर एक जैसे हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए 3/4 + 2/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 है उसका वैल्यू कितना है, 6/8 है। तो हम यहाँ पे लिख दिया 6/8। 2/8 है उसका वैल्यू 2/8 ही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2/8। अब 8 को हमने 2 टाइम न लिख के क्या कर दिया है, 1 टाइम लिख दिया है 8 को, और ऊपर में 6 + 2 कर दिया। तो 6 + 2 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/8, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा आंसर 1। चाहे तो आप 8/8 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, 3/7 + 1/3 है। यहाँ भी हमारा जो है हर है अलग अलग है। जब हर हमारा अलग दिया रहेगा तो हम सबसे पहले हर का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 3 का एलसीएम आया है 21। अब 3/7 है, 7 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना आए, 21 है। तो 7 3 जो होता है 21।
तो नीचे में हमने 3 लिया है तो ऊपर में भी वो नंबर हम क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 7 3 ज़ा 21। फिर 1/3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब 3 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या है, 21 आए। और क्यों 21 आए, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया है, 21 आया है। तो 3 7 जा होता है 21। तो जो नंबर हमने डिनोमिनेटर के लिए लिया है वही नंबर हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के लिए लेना है। तो हो जाएगा 7/21। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है 3/7 का वैल्यू कितना है, 9/21। 1/3 का वैल्यू कितना है, 7/21। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसको 21 को हम 2 टाइम ना लिखे क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। क्यों 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा हर है वो क्या है, एक जैसे है, इसलिए इसको 2 टाइम ना लिखे क्या कर देंगे, 1 टाइम लिख देंगे। और ऊपर में जो नंबर है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आ जाएगा 16/21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही आप 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी की जैसे बनेगा। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।